बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव जिसकी गलियों में दिन में तो बच्चे खेलते थे, पर जैसे ही शाम ढलती दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियां सील कर दी जाती और अगर कभी कोई आवाज आती तो वो होती थी सीटी जैसी एक सरसराहट और उसके साथ ही फैल जाती थी एक अजीब सी खुशबू, समोसे की खुशबू। हाँ, समोसे की। लेकिन ये कोई आम समोसे नहीं थे, ये थे मौत के समोसे। गांव के लोग कहते थे रात को समोसे वाला भूत आता है, जो भी उस खुशबू में सांस ले ले वो उसका हो जाता है और फिर लौटता है अर्जुन। कहानी वहीं से शुरू होती है जब अर्जुन कई साल बाद अपने गांव लौटता है। शहर में पढ़ाई खत्म करके आया था। माँ उसे प्यार से गले लगाती है और कहती है, जाओ बेटा, दोस्तों से मिलाओ, लेकिन एक बात याद रखना, शाम ढलने से पहले लौट आना। अर्जुन हंसता है। माँ, मैं बच्चा नहीं हूँ अब। अर्जुन अपने बचपन के दोस्तों कबीर और देव से मिलता है। तीनों गले मिलते हैं, हंसी मजाक होता है। चलो कहीं घूमने चलते हैं, अर्जुन कहता है, पर कबीर और देव डर जाते हैं। अर्जुन, अब वो गांव नहीं रहा। यहाँ रात को समोसे वाला भूत घूमता है। उसकी खुशबू सबको पागल बना देती है। लोग खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाते हैं और फिर कभी लौटते नहीं। अर्जुन हंस देता है। तुम दोनों भी ना भूत नहीं होते। अर्जुन घर लौट आता है। माँ, तुम भी जानती हो समोसे वाले भूत की कहानी। माँ की आंखों में कुछ छुपा हुआ दर्द झलकता है। इस बारे में कल बात करेंगे बेटा, अभी रात बहुत हो गई है, बस खिड़की बंद करके सोना मत भूलना। लेकिन अर्जुन को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वो खिड़की खुली रखकर सो गया। धीरे धीरे कमरे में कुछ घुलने लगता है। एक तेज मसालेदार समोसे की खुशबू, जैसे बचपन में खाया हो। अर्जुन बिस्तर छोड़कर उस खुशबू की तरफ खींचता चला जाता है और फिर भूत की दुकान में, गांव की सबसे पुरानी अधजली दुकान में एक परछाई समोसे की प्लेट लिए खड़ी होती है। भूत लंबा, धुंधला, उसकी आंखों में लाल रोशनी और हाथ में वही समोसे की थाली। अर्जुन को उठा ले जाता है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भूत उसके गले की तरफ देखता है और वहीं ठिठक जाता है। ये ताबीज, ये तो मेरे बेटे का है। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। अर्जुन कांपते हुए कहता है। भूत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्जुन, मैं तेरा पिता हूँ। भूत बताता है उसका नाम मोहन था। गांव में उसकी समोसे की दुकान सबकी पसंद थी, लेकिन सरपंच का बेटा रणधीर उससे जलता था। उसने दुकान में आग लगा दी और मोहन वहीं जलकर मर गया। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की अर्जुन। पूरा गांव देखता रहा, कोई आगे नहीं आया। तभी से मेरी आत्मा भटक रही है। मैं सबको अपने साथ ले जाता हूँ, जो भी मेरी खुशबू सूंघे। अर्जुन हाथ जोड़कर कहता है, पिताजी, आप बदला लेना चाहते हैं, लेकिन पूरे गांव को सजा क्यों दे रहे हैं? अगर सब चुप थे तो मैं आवाज बनूंगा। मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन वादा कीजिए आप किसी और को नहीं मारेंगे। भूत चुपचाप सिर झुकाता है। अर्जुन, कबीर और देव मिलकर रणधीर को बाहर लाने की योजना बनाते हैं। एक रात रणधीर के घर की खिड़की पर समोसे की प्लेट रख दी जाती है। जैसे ही खुशबू फैलती है, रणधीर बाहर आता है और तभी धुंध में से मोहन का भूत प्रकट होता है। रणधीर, तुझे याद है तूने मुझे क्यों जलाया था? रणधीर कांपते हुए, माफ कर दो मोहन भाई, बहुत बड़ी भूल हो गई थी, माफ कर दो। मोहन गुस्से में आता है, पर अर्जुन की बात याद करता है। वो रणधीर को मारता नहीं, बस कहता है, अब इस गांव को छोड़ दे, ये तुझसे ज्यादा मेरी आत्मा का है। अगली सुबह गांव में पहली बार कोई अजीब खुशबू नहीं होती, कोई डर नहीं होता, हवाओं में शांति होती है। अर्जुन खिड़की से देखता है और माँ मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखती है।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।